नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज 24 मई है और आज की जो प्रमुख खबरें आपसे संबंधित हैं, शिक्षा जगत से संबंधित हैं, आपकी नौकरी रोजगार से संबंधित है, उन सभी खबरों को लेकर मैं आ गया हूं और डिटेल से चर्चा करेंगे सभी खबरों पर। तो सबसे पहले पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट इसी माह आ जाएगा। इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका था कि इसका रिजल्ट जो है, हालांकि रिजल्ट आ जाना चाहिए था अब तक, लेकिन थोड़ा विलंब हो गया आयोग की तरफ से। और दूसरी न्यूज़ है 729 लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति का आदेश विभाग ने जारी कर दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है जल्द आ सकता है पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम। 10 से 15 दिनों में घोषित करने की उम्मीद है। अक्टूबर 2019 में हुई थी परीक्षा, 10 से 15 दिन भी नहीं लगेंगे। इस हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज 24 तारीख है और इसके बाद आप 30 तारीख तक समझ लीजिए रिजल्ट आपका आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट पूरी तरह से तैयार। मैं आपको पहले भी बता चुका था, ये रिजल्ट पिछले सप्ताह में भी ही आना था, लेकिन किन्हीं कारणवश ये रिजल्ट नहीं आ सका, तो इस हफ्ते में ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि परिणाम के बाद इंटरव्यू करा पाना एक चुनौती होगी, क्योंकि इसमें लॉकडाउन चल रहा है, आवागमन की स्थितियां जो है वो सामान्य नहीं है। तो जो सफल होंगे अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में, तो उनके लिए साक्षात्कार भी कराया जाना है और कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए आयोग को इंटरव्यू का कार्यक्रम भी जारी करना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के साथ अन्य सावधानियां भी बरतनी होंगी। आयोग कार्यालय खुलने के बाद कई परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए गए, लेकिन पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अब तक नहीं आया। पहली बार पीसीएस परीक्षा नए पैटर्न से हुई है, सो अभ्यर्थी यह जानने के लिए बेचैन है कि नए पैटर्न पर आयोजित परीक्षा का परिणाम कैसा होगा। उन्हें रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि परिणाम तैयार करने का काम अंतिम दौर में है और जल्द ही रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक और विज्ञप्ति निकली है। यहाँ पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शोध अधिकारी श्रेणी 2 के चयन से संबंधित विज्ञापन संख्या 3/2019-20 विभाग संख्या S101 1/01 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा सूचित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन में उल्लेखित अनिवार्य अर्हता में 88% या उससे अधिक प्राप्तांक प्रतिशत धारित करते हों, परंपरागत आवेदन पत्र भरकर तथा सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियों सहित सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज को संबोधित करते हुए दिनांक 16 जून 2020 को शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट नंबर 3 के काउंटर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। एसएससी की जून में प्रस्तावित 5 परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति चल रही। लॉकडाउन 4.0 खत्म होने के बाद 1 जून को होने वाली एसएससी की बैठक में 5 परीक्षाओं को स्थगित किए जाने के साथ पूर्व में मार्च, अप्रैल और मई में स्थगित की गई 4 परीक्षाओं पर भी फैसला हो सकता है। जून में प्रस्तावित इन परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने से एसएससी की परीक्षाओं का सत्र नियमित करने की कोशिश को झटका लग सकता है। इससे पहले मार्च में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने के बाद सबसे पहले 16 से 27 मार्च के बीच चल रही CHSL परीक्षा 2019 टियर 1 की परीक्षा 3 दिन होने के बाद एसएससी की ओर से स्थगित कर दी गई थी। अब CHSL टियर 1 परीक्षा नहीं होने से 28 जून को प्रस्तावित CHSL टियर 2 की परीक्षा स्थगित होना तय है। 729 लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति का आदेश विभाग ने जारी कर दिया है। हाई कोर्ट पहले ही इस आदेश पर हरी झंडी दे चुका है, उसके बाद भी इसकी नियुक्ति नहीं हो रही थी विभाग की तरफ से। तो कोविड महामारी को देखते हुए हाई कोर्ट ने भी इन लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति का आदेश जारी किया था, लेकिन 1 सप्ताह से वह भी लंबित था। शनिवार को अमर उजाला ने लैब टेक्नीशियनों की नियुक्ति न होने की खबर प्रकाशित की थी। गौरतलब है कि अक्टूबर 2016 में लैब टेक्नीशियनों पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जुलाई 2019 में इसका परिणाम आया था, लेकिन कोर्ट केस होने के कारण अभी नियुक्तियां लंबित थी। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की अपील की थी। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने नियुक्ति का आदेश जारी किया था, लेकिन यह आदेश अगली सुनवाई में आए फैसले के अधीन रहेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। 68,500 में 6,127 छूटे थे और इस बार 69,000 में 77,060 अभ्यर्थी चयन से दूर होंगे और इनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। 1.22 लाख अभ्यर्थियों ने
भरा जिला का विकल्प, यानी कि 1,22,000 अभ्यर्थियों ने जिले का विकल्प भर दिया है। तो दोस्तों जो पदों की संख्या है वो 69,000 है और जो पास हुए हैं 1,46,000। तो 77,060 अभ्यर्थी नौकरी से दूर रहेंगे। परीक्षा पास करने के बाद भी इन अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 1,46,060 अभ्यर्थी जो है पास हुए हैं। शासन तय करेगा चयन का मानक। परिषद के अफसर कहते हैं शासन की ओर से तय मानक पर ही जिला आवंटन होगा। अभ्यर्थियों के गुणांक भारांक के आधार पर वर्ग व श्रेणीवार चयन किया जाएगा। जिस अभ्यर्थी को जो जिला आवंटित होगा उसे वहीं 3 से 6 जून तक काउंसलिंग करानी होगी। उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसमें अहम यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट 68,500 के जिला आवंटन को रद्द कर चुका है और मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नए सिरे से जिला आवंटन का निर्देश दिया। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो अभ्यर्थी ओबीसी या एससी कैटेगरी के थे वो जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुए थे, तो उनको जिले का जो आवंटन जनरल कैटेगरी के हिसाब से कर दिया गया था। जहाँ पे जनरल कैटेगरी की वैकेंसी थी वहीं पर उनको आवंटन किया गया था। लेकिन हाई कोर्ट ने बोला कि इनको जो जिले का फ़ायदा मिलेगा, जिले का जो आवंटन होगा, इनको इनकी कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। इसका मतलब जैसे कि कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसको जो जिला चयन का अधिकार मिलेगा वो उसके कोटे से मिलेगा, जबकि भर्ती का जो अधिकार मिलेगा वो अनरिजर्व कोटे से मिलेगा। 68,000 की बात 68,500 की बात करते हैं। 843 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था आवेदन? क्योंकि ये अभ्यर्थी जो है पूरी जो योग्यता थी अध्यापक बनने की उसको कंप्लीट नहीं कर सकते थे। हो सकता है इनका बीटीसी क्लियर ही ना हुआ हो, पूरा इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया हो देखने के लिए कि पास होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में भी कई अभ्यर्थी मिलेंगे जो आवेदन नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जो संशोधन का मौका छात्र मांग रहे थे वह भी छात्रों को नहीं मिल रहा है। संशोधन का नहीं मिला मौका प्रशासन ने रोका। बेसिक शिक्षा परिषद ने मांगी थी अभ्यर्थियों को कार्यालय बुलाने की अनुमति, नामंजूर हो गई है 69,000 शिक्षक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में। तो देखिए यहाँ पे चयन स्थगित करने के लिए जो अर्जी दी गई है उसके ऊपर हाई कोर्ट में सुनवाई 28 को होगी। 28 में को विचार किया जाएगा। वहाँ पे 4 विवादित प्रश्नों के संबंध में 27 मई तक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से मोबाइल नंबर बदलने के बारे में कोई निर्णय नहीं होता देख शनिवार को शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार के पास ज्ञापन सौंपा। परीक्षार्थियों का कहना है कि अब आवेदन में मात्र 3 दिन ही शेष हैं। ऐसे में प्रदेश के अलग अलग भागों के अभ्यर्थी मोबाइल नंबर बदलने के लिए परेशान हैं। उन्हें मोबाइल नंबर बदलने का मौका नहीं मिला तो वह आवेदन से वंचित रह जाएंगे। बहुत बड़ी समस्या है ये, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और जो बेसिक शिक्षा विभाग है वहाँ पर अभ्यर्थियों की इस मांग को पहुंचाना चाहिए। जो ज्ञापन उन्होंने दिया उसको पीएनपी के पास पहुंचाना चाहिए, बेसिक शिक्षा विभाग के पास पहुंचाना चाहिए और इनको मोबाइल नंबर चेंज करने का मौका मिलना ही चाहिए। केवल मोबाइल नंबर बिना चेंज किए हुए ओटीपी के बेस पर किसी को नौकरी से बाहर नहीं किया जा सकता है। और समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर ओटीपी चेंज करने का ऑप्शन, मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो फॉर्म भरने की डेट है उसके लिए छात्र मांग करेंगे कि इसको आगे एक्सटेंड कीजिए। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को कार्यालय बुलाने की अनुमति प्रशासन से मांगी गई थी, लेकिन इसे नामंजूर कर दिया गया। अब लॉकडाउन के चलते मामले में सुनवाई नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। शिक्षक भर्ती के फॉर्म में संशोधन करने के लिए प्रदेश भर के अभ्यर्थी परिषद की हेल्पलाइन और ईमेल आईडी पर गुहार लगा रहे हैं। परिषद ने सफल अभ्यर्थियों को परिषद कार्यालय आकर अपने प्रत्यावेदन देकर मोबाइल नंबर में संशोधन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोविड-19 के खतरे को देखते हुए अनुमति नहीं दी गई। जिला प्रशासन की ओर से मना कर देने के बाद अब परिषद ने बेसिक शिक्षा विभाग से इस बारे में अनुमति मांगी है।
दोस्तों ये जो अनुमति मांगने का काम चल रहा है यहाँ पे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में कि कोई इनका जो सॉफ्टवेयर है, जो वेबसाइट तैयार की इन लोगों ने, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। उसमें फ्रंट पेज पर ही जहाँ पर अपनी डिटेल फिल करके अंदर जाते हैं, वहीं पर एक ऑप्शन होना चाहिए जहाँ पर छात्र अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकें। छात्रों की जो डिटेल चाहिए वो डिटेल ले सकते हैं ये, और वहाँ पर वेरीफाई करने के बाद कि छात्र सही है, उसके बाद वहाँ पर एक ऑप्शन दे सकते हैं जहाँ से मोबाइल नंबर चेंज किया जा सके। लेकिन सॉफ्टवेयर ही बहुत ही बेकार तरीके का है, जो खुद अटक अटक के चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। छात्र परेशान हो गए फॉर्म भरने के लिए। अब बेसिक शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी कमी है, टीईटी का फॉर्म हो या फिर सुपर टेट का फॉर्म हो, इनके जो फॉर्म होते हैं इनका सॉफ्टवेयर बहुत ही गंदा होता है, और अभ्यर्थी इसके लिए कई रात जगते हैं, क्योंकि रात में जग जग के अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं कि शायद स्पीड कुछ अच्छी हो। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।